चलो देख, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में एक क्लास इसमें हुआ था, दूसरा क्लास हम लोग आज देख रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो हम ये क्या किए हैं, तो ये जो है क्वाड्रेंट का यहाँ पर हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वाड्रेंट, यानी कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और किस कौन सा में नेगेटिव होता है। अगर हम बात करते हैं, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और साइन के अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। ये क्या होता है? पॉजिटिव और रेस्ट, यानी कि साइन और कॉसेक के बाद जो बचा वो क्या होता है? नेगेटिव। थर्ड में क्या होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और रेस्ट क्या होता है? नेगेटिव, यानी कि जो इन दोनों के बाद बचा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और बाकी सब क्या होता है? जो बचा। अरे बात समझ में। और उसके बाद देखो ये हम लोग देख रहे हैं क्या है, तो एक्स एक्सिस है, ये था वाई एक्सिस है, ठीक। इसमें देखो यहाँ अगर हम 0 डिग्री लेते हैं, उसके बाद ये क्या होता है 0 डिग्री, और ये इस लाइन पर अगर हम जाते हैं तो बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस है? 90 डिग्री। कितना का है? 90। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे एक्स एक्सिस से ये वाई एक्सिस पर जाएंगे तो 90 डिग्री का अंतर मैंने कि बढ़ के जाएंगे। तो ये हम लोग क्या किए, इसमें 90 डिग्री को ऐड कर देंगे 0, तो यहाँ पर आ जाएंगे वाई एक्सिस पर। फिर इसमें 90 डिग्री ऐड करेंगे तो आ जाएंगे यहाँ एक्स डैश के पास। फिर अगर इसमें 90 ऐड करेंगे तो कहाँ जाएंगे? वाई डैश के पास। फिर 90 ऐड करेंगे तो फिर चले जाएंगे एक्स एक्सिस के पास। अरे बात समझ में। इस तरीका से ये चलता है। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ देखो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के रेडियन में हम लोग क्या इसको क्या बोलता है? पाई बाई 2। 180 इसको रेडियन में क्या होता है? पाई। 270 डिग्री इसको रेडियन में क्या होता है? 3 पाई बाई 2। 360 डिग्री इसको रेडियन में क्या होता है? 2 पाई। तो दिक्कत यहाँ तक हम लोग समझ गए। उसके बाद देखो अगर हम बात करते हैं, इसमें एक क्या है, तो एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है। अरे बात समझ में। तो एक्स एक्सिस जो होता है ये नो चेंज होता है। नो चेंज कहने का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस पर जो एंगल है ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आएगा वो चेंज नहीं करेगा। अब वाई एक्सिस क्या होता है? ये चेंज लाइन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? चेंज लाइन कहने का मतलब होता है कि इस पर जो भी एंगल है और वह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आएगा वह ट्रिग्नोमेट्रिक क्या फंक्शन क्या करेगा? चेंज करेगा। क्या करेगा? चेंज करेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि चेंज में क्या होता है, किसमें कौन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि साइन थीटा चेंज इनटू कॉस थीटा, यानी कि साइन किसमें चेंज करता है? कॉस में। कॉस किसमें चेंज करता है? साइन में। और टैन किसमें चेंज करता है? कॉट में। और सेक किसमें, टैन के बाद कॉट किसमें चेंज करता है? टैन थीटा में। और सेक किसमें चेंज करता है? कॉसेक थीटा में। और कॉसेक थीटा क्या में चेंज करेगा? सेक, यानी कि इस तरीका से ये क्या होता है? चेंज करता है। अरे बात समझ में। और इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, जैसे ये चेंज करते ही पता चल गया कि अगर जो बाई एक्सिस पर जो भी एंगल रहेगा वह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आएगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा। और चेंज क्या चीज में करता है? साइन कॉस में करता है तो कॉस साइन में। टेन कॉट में करता है तो कॉट टेन में चेंज करता है। सेक कॉसेक में करेगा तो कॉसेक सेक में करेगा। अरे बात समझ में। अब अगर हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ जो फार्मूला हम बनाएंगे इसको हम पहले इसको टाइप वाइज कर लेते हैं। टाइप फर्स्ट में लेते हैं। टाइप फर्स्ट में क्या लेते हैं कि 90 कहने का मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा। अगर 90 में अगर हम प्लस थीटा करेंगे तो 90 तो ये लाइन है, अगर 90 प्लस हम ऐड करेंगे तो वह कहाँ चला जाएगा? किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। इसमें आएगा, यानी कि ये चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब अगर हम 90 से अगर हम माइनस करते हैं थीटा को तो किसमें चला जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें जाएगा? फर्स्ट। तो अगर ये माइनस करेंगे तो ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट।
तो दिक्कत है। अब इस पर हम लोग फार्मूला देखेंगे। अगर हम बात करते हैं कि जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये सबका हम लोग फार्मूला देखेंगे किसमें, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला को 10th क्लास में क्या किया था, रट गया था। क्या कहता था, रटा था, लेकिन यहाँ रटने की जरूरत है, यहाँ समझना है। तो साइन 90 माइनस थीटा अगर आप बात करते हैं तो 90 माइनस थीटा लेकिन किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है। तब फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तब पॉजिटिव करेंगे यहाँ पर साइन क्या पड़ेगा, तो पॉजिटिव। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि 90 जो होगा किस एक्सिस पर होता है, बाई एक्सिस पर। अब बाई एक्सिस कैसा लाइन कहलाता है, चेंज लाइन। क्या कहलाता है, यानी उस पर जो भी आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो क्या करेगा, तो हुआ चेंज कर देगा। तो साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस। इसी को हम रेडियन में लिखते हैं तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो अभी क्या होगा, प्लस में कॉस। तो दिक्कत। अगर सेकेंड नंबर फार्मूला बात करते हैं, सेकेंड नंबर के बात करते हैं तो cos 90 माइनस थीटा, तो अभी ये क्या बनेगा, तो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट में क्या होता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो प्लस में होता है। तो cos है तो ये भी प्लस में होगा। अब 90 है तो 90 किस एक्सिस पर, बाई एक्सिस पर, तो ये cos चेंज करेगा क्या चीज में, साइन थीटा। यानी cos, इसको रेडियन में लिखते हैं तो पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस में साइन थीटा। इस टाइप से और बाकी सब फार्मूला बना लेना है, ठीक। आप देखो अगर बात करते हैं इसी को हम लेते हैं क्या, एक हम क्या ले लिए 90 माइनस थीटा और 90 प्लस में लेते हैं। क्या लेते हैं, तो देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा, अगर 90 प्लस थीटा की बात करते हैं तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 में प्लस होगा तो किसमें आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखो यहाँ भी बताया गया है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड में क्या होता है, साइन, और साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक, ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ साइन है तो साइन तो पॉजिटिव होगा। अब 90 किस एक्सिस पर होता है, बाई एक्सिस पर ही। तो बाई एक्सिस क्या कहलाता है, चेंज लाइन, यानी चेंज कर देगा। तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी को रेडियन में लिखते हैं पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो अभी क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला हम लिखते हैं cos 90 प्लस थीटा। अब ध्यान देगा तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, केवल साइन और कॉस है। यहाँ है क्या, ये कॉस है, तो कॉस उसमें क्या होता है, निगेटिव। तो साइन क्या पड़ जाएगा, निगेटिव। और 90 है जो कि बाई एक्सिस पर होता है, तो बाई एक्सिस पर जो भी जाएगा वो क्या करेगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बदल जाएगा। तो cos क्या चीज में बदलता है, यानी कि क्या बन गया कि cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। इसी को रेडियन में लिखते हैं पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो अभी आएगा माइनस। इसमें एक आप फार्मूला देखो बनाते हैं tan 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा की बात करते हैं तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में। और सेकेंड में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ क्या है, tan, तो tan क्या होगा, निगेटिव। तो साइन क्या दे देंगे, निगेटिव। और 90 बाई एक्सिस पर, तो ये tan चेंज कर जाएगा किसमें, कॉस में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या था, 90 प्लस थीटा भी, 90 प्लस थीटा भी बना और 90 माइनस थीटा में। उसी प्रकार से हम लोग 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा का बनाएंगे। 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा का फार्मूला बनेगा। 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा का फार्मूला बनेगा। अब हम लोग देखेंगे टाइप सेकेंड करके। क्या देखेंगे, टाइप सेकेंड में। तो सेकेंड टाइप में अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, 180 यानी कि पाई माइनस थीटा। तो अगर 180 से अगर थीटा माइनस होगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस में जाएगा,
अगर 180 में अगर जो हम प्लस कर दे तो कहाँ आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर ये जाता है तो ये कहाँ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर 180 में यानी कि पाई में थीटा को ऐड करेंगे तो वह कहाँ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो दिक्कत? अब देखो इसे सभी का फिर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला बनेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, तो देख रहे हैं 180 माइनस थीटा यानी कि 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो सेकंड में। और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ साइन है तो ये क्या हो जाएगा? साइन पॉजिटिव का हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये क्या है? 180। 180 यानी किस क्वाड्रेंट पर, किस एक्सिस पर होता है? एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस क्या कहलाता है? नो चेंज लाइन। क्या कहलाता है? यानी कि इस पर कोई चेंजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नहीं होगा। तो बात करते हैं कि ये साइन है तो साइन चेंज नहीं करेगा तो साइन ही रह जाएगा, यानी कि साइन थीटा। फार्मूला क्या बना? साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। इसी को अगर हम रेडियन में लिखना चाहते हैं तो साइन पाई माइनस थीटा, तो क्या होगा? प्लस में। अगला फार्मूला अगर बात करते हैं cos 180 माइनस थीटा, तो देख रहे हैं 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में जाएगा। किसमें जाएगा? सेकंड में। अगर बात करते हैं तो सेकंड में cos क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? तो साइन क्या होगा? निगेटिव का होगा। और 180 किस एक्सिस पर होता है? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर क्या होता है? चेंज नहीं होता है, तो cos चेंज नहीं करेगा, यानी क्या रह जाएगा? cos थीटा। इसी को लिखते हैं पाई माइनस थीटा, यानी कि माइनस cos थीटा। अरे बात समझ में? तो दिक्कत? इसी प्रकार से 2 बनाए, 4 और बनाना है। अब हम लोग देखते हैं 180 प्लस थीटा में साइन 180 प्लस थीटा। ठीक, यहाँ हम लोग माइनस प्लस देखे 180 माइनस थीटा, यहाँ क्या देखेंगे? 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में देखो चला जाएगा? 180 का ये बाउंड्री लाइन है, इसमें अगर राइट करेंगे तो यहाँ जाएगा। ठीक, तो 180 में अगर थीटा जुड़ता है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? tan और cos। बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव। तो ये साइन है तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। और बात करते हैं 180 एक्स एक्सिस पर होता है तो उस पर चेंज नहीं होगा, तो साइन के साइन ही रह जाएगा, यानी कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। इसी को रेडियन में लिखते हैं तो पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस साइन। बात करते हैं cos 180 प्लस थीटा का, तो देख रहे हैं 180 प्लस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा। और cos थर्ड में क्या होता है? निगेटिव होता है, तो साइन क्या पड़ेगा? माइनस का। और देखिए 180 है तो एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं करेगा, cos तो cos थीटा, यानी कि cos 180 प्लस थीटा क्या बनेगा? cos थीटा। इसी को अगर रेडियन में लिखते हैं तो पाई प्लस थीटा, तभी होगा माइनस cos थीटा। एक और इसमें देखते हैं tan पाई प्लस थीटा, पहले 180 करते हैं, 180 प्लस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में, अब थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? तो ये साइन हो जाएगा पॉजिटिव का, और tan तो चेंज करेगा नहीं क्योंकि 180 एक्स एक्सिस पर होता है, तो tan, यानी कहने का मतलब कि tan 180 प्लस थीटा क्या होता है? प्लस में tan थीटा। अगर इसी को रेडियन में लिखते हैं तो पाई प्लस थीटा, यानी क्या बन जाएगा? प्लस tan थीटा। अरे बात समझ में? तो दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे इसी का टाइप 3 में। टाइप 3 कहने का मतलब यानी क्या लेंगे? 270 माइनस थीटा। क्या लेते हैं? 270 माइनस थीटा। तो देखो यहाँ अगर 270 है कि 270 डिग्री है ये, अगर इससे हम लोग क्या करते हैं कि अगर थीटा माइनस होगा तो किसमें जाएगा? थर्ड में। और थीटा प्लस होगा तो किसमें जाएगा? यानी कि ये क्या है? अगर 270 से माइनस करेंगे तो इधर आएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 में प्लस करेंगे तो किसमें चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे बात समझ में? तो इसका भी सारा करने का फॉर्मूला, यानी 270 में कहने का मतलब क्या? 3 पाई बाई 2। इसमें अगर हम थीटा को माइनस करेंगे तो किसमें जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 में अगर थीटा को ऐड करेंगे तो ये कहाँ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट।
अरे बात समझ में। अब अगर हम बात करते हैं कि देखो इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, साइन 270 डिग्री ऑफ प्लस माइनस थीटा पहले बना लिया। तो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। किसमें है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। क्या होता है, तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा। अब 270 डिग्री किस एक्सिस पर होता है, बाई एक्सिस पर। तो बाई एक्सिस पर क्या होता है, चेंज लाइन कहलाता है। यानी इस पर ये साइन चेंज करेगा तो साइन क्या चीज में चेंज करता है, यानी क्या बनाएगा, cos थीटा। रेडियन में लिखते हैं 3π/2 माइनस थीटा, तो भी माइनस है। अगर इसी को हम cos में लेके बनाते हैं तो 270 माइनस थीटा, तो क्या बनेगा, ये भी क्या है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में cos क्या होता है, निगेटिव। और हम लोग जानते हैं कि 270 किस पर, बाई एक्सिस पर है, तो ये cos चेंज करेगा क्या चीज में, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, cos 3π/2 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अरे बात समझ में, दिक्कत। अगर इसी में हम एक tan का भी बनाते हैं तो tan 270 माइनस थीटा, देखो अगर ये तो हो गया माइनस वाला, और प्लस वाला हम लोग देखते हैं। किसमें देखते हैं, प्लस वाला को। तो प्लस वाला अगर हम बात करते हैं तो ये क्या देखो हो जाएगा कि साइन 270 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में। किसमें जाएगा, अब फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव। क्या होता है, क्योंकि फोर्थ में केवल cos और cos के उल्टा क्या होता है, सेक। यही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो साइन है निगेटिव हो जाएगा। और 270 बाई एक्सिस पर है तो ये बदलेगा किसमें, cos थीटा। इसी को लिखेंगे 3π/2 प्लस थीटा, यानी माइनस cos थीटा। अगर अगला बात करते हैं cos 270 प्लस थीटा का, अब देख रहे हैं कि cos 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। अब फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और 270 किस पर है, तो बाई एक्सिस पर, तो ये cos चेंज करेगा किसमें, साइन थीटा। यानी cos 270 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा प्लस में। इसी को अगर रेडियन में लिखते हैं तो 3π/2 माइनस थीटा, तो अभी क्या आएगा, प्लस में साइन थीटा। तो ये हम लोग देखिए माइनस 270 माइनस थीटा, और ये देखिए हम लोग 270 प्लस थीटा। अब हम लोग देखेंगे टाइप 4। क्या देखेंगे, टाइप 4। अब देखो 270 प्लस माइनस थीटा तक हो गया। और लोग क्या देखेंगे, 360 प्लस माइनस है। ध्यान दो, अगर 360 देखो यहाँ पे ये बाउंड्री लाइन है, अगर 360 से माइनस होगा थीटा तो किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इसमें अगर प्लस होगा थीटा तो किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत। तो देखो अगर हम बात करते हैं, यहाँ लिखते हैं 360 माइनस थीटा, तो ये किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर 360 यानी कि 2π, ठीक। अगर इसमें ऐड, हाँ अच्छा, 360 से माइनस करें तो किसमें जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर इसमें प्लस करेंगे तो किसमें जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दिक्कत। अब इस पर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि साइन 360 माइनस थीटा, तब किसमें गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड बोल रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ में साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। क्या होता है, क्योंकि cos और sec केवल पॉजिटिव होता है। जहाँ माइनस हो गया। और 360 डिग्री किस एक्सिस पर होता है, एक्स एक्सिस पर, तो वह चेंज नहीं करेगा, तो साइन का क्या रह जाएगा, कोई दिक्कत। इसी को अगर हम लिखते हैं 2π
माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा। अगर अगला लिखते हैं cos 360 डिग्री माइनस थीटा, तो देखो ले 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ में cos क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है cos? और 360 x एक्सिस पर तो हुआ चेंज नहीं करेगा, यानी क्या रह जाएगा? cos थीटा। यानी कि cos 360 माइनस थीटा क्या होता है? प्लस में cos थीटा। इसी को अगर हम रेडियन में लिखते हैं तो 2 पाई माइनस थीटा यानी प्लस में। दिक्कत। अब इसी को हम लोग क्या देखते हैं? 360 प्लस में, यानी अगर बात करते हैं कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। आप देख रहे हैं कि 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में जाएगा? अब फर्स्ट में तो हम लोग जानते हैं कि और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन। और 360 एक्स एक्सिस पर तो चेंज नहीं करेगा, यानी कि साइन थीटा। इसी को रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा, तो भी क्या हो जाएगा? साइन। यानी कहने का मतलब ये ना होगा कि जितना भी आएगा साइन 360 प्लस थीटा तो भी क्या होगा? साइन थीटा। cos 360 प्लस थीटा प्लस में cos थीटा। tan 360 प्लस थीटा क्या होगा? tan थीटा। यानी कि सब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 360 प्लस थीटा 360 डिग्री प्लस थीटा किसमें जाता है? फर्स्ट में। अब फर्स्ट में क्या होता है? और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। कोई भी देखो 300 360 प्लस थीटा ये भी जाएगा फर्स्ट में, तो फर्स्ट में क्या होता है? प्लस में साइन हो जाएगा, और यानी कि चेंज नहीं करेगा क्योंकि 360 एक्सिस पर होता है, तो ये क्या बन जाएगा? cos। क्या बन जाएगा? इसी को अगर हम रेडियन में लिखते हैं तो 2 पाई प्लस थीटा, तो अभी बनेगा। दिक्कत। इसी अगर हम tan को भी लेंगे 360 प्लस थीटा, तो ये भी कहाँ जाएगा? फर्स्ट में। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होता है, यानी कि tan भी पॉजिटिव और चेंज भी नहीं करेगा साइन का। तो दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे, जितना लोग फार्मूला देखे इस बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा इस पर क्वेश्चन आता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, कहता है मान ज्ञात करें, और ये क्या लिखेंगे? फाइंड। ठीक, मान ज्ञात करें यानी कि फाइंड। किसका मान ज्ञात करना है, किसका फाइंड करने का क्वेश्चन करता है कि साइन अगर बात करें कि 120 डिग्री इसका वैल्यू निकालना है, 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम बात करते हैं कि साइन 120 का है, हम लोग क्लास 10 तक कहाँ पढ़े हैं? 90 डिग्री तक है। 90 यानी कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, लेकिन यहाँ क्या आ गया? 120। तो इसका हम लोग का वैल्यू तो याद है नहीं, पहले पढ़े नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है कि 11th क्लास में इसको याद करने की जरूरत है। आप इसको जितना फार्मूला बताए हैं इस फार्मूला के आधार पर इसको निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर 120 डिग्री है तो इसको तोड़ना है 120 को 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट में अगर तोड़ने की हम बात करते हैं तो ये हम लोग जानते हैं कि या तो ये क्या है, फार्मूला लोग देखें 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, यानी कि या तो इसको हम लोग 90 प्लस में तोड़ेंगे। जब अगर देखेंगे सबसे पहले ये बात कि ये कितना है, 90 से ज्यादा है या 90 से कम। अरे बात समझ में, तो ये क्या है 90 से ज्यादा है। दूसरा बात हम लोग बात करते हैं कि अगर 90 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, तो 90 से कितना ज्यादा है, ये 90 से 30 ज्यादा है। दूसरी बात देखो, तो इसको ऐसा कोई बात नहीं कि हम 90 प्लस में ही तोड़ेंगे, 180 में भी तोड़ सकते हैं। यानी किसका नियरेस्ट है, किसका नियरेस्ट, नियरेस्ट का मतलब या तो 90 के नियरेस्ट है या 180 के नियरेस्ट है, 270 के नियरेस्ट है या 360 के, उसी में प्लस माइनस में करके लेंगे। तो बात है 180 जो है 120 डिग्री जो है ये 90 को भी नियरेस्ट बोल सकते हैं इसको, और इसका 180 के दोनों से ये हो जाएगा। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन 90 प्लस 30। दूसरा बात ये होता है कि एक तो 90 रखेंगे यहाँ, लेकिन दूसरा एंगल पर कि दूसरा जो हम लोग वैल्यू ये लेंगे
ये ऐसा वैल्यू लेंगे जिसका कि हम लोग मान जानते हैं। मान जानते हैं मतलब कि अगर हम लोग साइन 0 में भी मान जानते हैं, साइन 30 जानते हैं, 45 जानते हैं, 90 डिग्री इतना ही तक नहीं जानते हैं, तो यानी कि जो भी यहाँ पर लिखिएगा या तो 30 या 45 या 60 या तो 90। अरे बात समझ में, जिसका वैल्यू जानते हैं अब उतना ही में सब ये जितना भी आएगा उतना सेट हो जाता है। तो दिक्कत, तो अगर हम बात करते इसको क्या लिखे, साइन 90 प्लस 30। अब साइन हम लोग जानते हैं कि 90 प्लस 30 यानी कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में। किस में आता है, अब सेकंड में ये साइन क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, और 90 किस एक्सिस पर होता है, बाई एक्सिस पर। तो बाई एक्सिस पर क्या होता है, चेंज करेगा। तो ये साइन क्या चीज में चेंज करेगा, कॉस में, और थीटा कितना है 30 डिग्री। हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/। यानी कहने का मतलब हुआ कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ठीक है, इसी को अगर हम बात करते हैं सेकेंड मेथड से, अगर हम देखते हैं ये तो 90 प्लस थीटा करके लोग हम लिखे, ये क्या बताएं कि 180 भी नियरेस्ट में जाएगा। इसको क्या लिखेंगे कि साइन, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस यानी कि 120 है, तो 180 से कितना घटाएंगे तो 120 आएगा 60। कितना, यानी कि साइन 120 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। और यहाँ 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को भी हम लोग वैल्यू जानते हैं। तो बात अगर करते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में। तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये 180 किस पर होता है, एक्स एक्सिस पर, तो इस पर चेंज नहीं करेगा, यानी कि साइन रह जाएगा। और थीटा कितना है 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। यानी हम लोग कह सकते हैं कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2। तो देखो यहाँ भी निकाले तो कितना आया, तो √3/2, यहाँ भी कितना, √3/2। अरे बात समझ में, तो दिक्कत है। और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। जैसे अगर हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, अगर कह देता है कि tan 135 डिग्री का वैल्यू निकालिए, इसका tan 135 का। तो देखो इसको भी उसी तरीका से हमको सेट करना है, या तो 90 प्लस थीटा और नहीं तो 180 माइनस थीटा। तो 180 से ज्यादा ये है नहीं, 180 से कम में जाएंगे, और 90 से ज्यादा है तो 90 प्लस करके लेंगे। अरे बात समझ में, 90 से ज्यादा है तो 90 प्लस करके, और 180 से कम है तो 180 माइनस से, दोनों में से किसी को सेट करेंगे वैल्यू समान आएगा। अब अगर बात करते इसको क्या लिखे हैं, चलो 90 अगर सेट करते हैं तो 90 और प्लस कितना जोड़ेंगे तो आएगा 45। हम लोग 45 डिग्री में वैल्यू जानते हैं। अगर हम बात करते हैं तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में tan क्या होता है, निगेटिव। क्या होता है, अब 90 है बाई एक्सिस पर ही, तो tan चेंज करेगा क्या चीज में, कॉट में, और थीटा कितना डिग्री है 45 डिग्री। अब माइनस tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी हम लोग कह सकते हैं कि tan 135 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, माइनस है 1। अरे बात समझ में, इसी प्रकार से आपको जो भी देगा वह सबका वैल्यू निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगर कह देगा कि सेक 300 डिग्री का वैल्यू निकालिए, कितना का निकालिए 300 डिग्री का। अरे बात समझ में, तो ये देखेगा 300, जो 300 डिग्री ये किसका नियरेस्ट जाएगा, या तो 270 से ज्यादा ही है तो 270 प्लस थीटा लिखेंगे, और नहीं तो 360 है माइनस थीटा, तो दोनों में से कोई लिख सकते हैं। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सेक क्या लिखते हैं, अगर 270 डिग्री प्लस है कितना 30 डिग्री। अरे बात समझ में, तो कितना आ जाएगा 300 डिग्री। अब अगर हम बात करते हैं 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में। किसमें जाएगा तो फोर्थ में। अब फोर्थ में से क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और 270 किस एक्सिस पर होता है, बाई एक्सिस पर। तो ये क्या सेव करेगा, चेंज करेगा क्या चीज में, कॉसेक थीटा में। और थीटा कितना है 30 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2, यानी हम लोग कह सकते हैं कि सेक 300 का वैल्यू होता है
2। तो दिक्कत आज इस तरीका से बहुत सारा जो भी आप वैल्यू ले सकते हैं सबका निकल जाएगा। अगर एक आप क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो ले लेते हैं क्या, cos 315 डिग्री, इसका वैल्यू लोग देखेंगे 315 डिग्री। अरे बात समझ में? तो ये भी क्या देखो है 270 से ज्यादा है और 360 से छोटा है, तो उसी में इसको सेट करेंगे। तो क्या देखो इसको लिखते हैं कि cos अगर 270 में तो 270 और प्लस कितना लेंगे 45, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 315 डिग्री आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, cos में, किस में जाएगा दी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है, और 270 किस एक्सिस पर, बाई एक्सिस पर, तो cos चेंज करेगा, क्या चीज में चेंज करेगा sin 45, और sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, जो कि कहाँ याद किया था 10th क्लास में। तो दिक्कत, तो ये सब था इस पर ही क्वेश्चन। ये अभी जो बताया गया केवल डिग्री में एंगल लिए, रेडियन में भी रह सकता है। अरे बात समझ में?